स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के एआई वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, एआई और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्लीप बेटर टुनाइट विद एआई। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करेंगे, जिसे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, रात को आराम से नींद ना आना। और अक्सर इसकी वजह होती है हमारी लेट नाइट फोन स्क्रोलिंग की आदत। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये आदत साइंटिफिकली हमारी नींद को कैसे बर्बाद करती है, और सबसे जरूरी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके एक बेहतर स्लीप रूटीन कैसे बना सकते हैं। ये सारी बातें अमित कुमार सोनी की गहरी रिसर्च पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि नींद को आमतौर पर एक लग्जरी माना जाता है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। अमित ने अपनी रिसर्च में साफ तौर पर बताया है कि स्क्रीन टाइम और नींद का जो रिश्ता है वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसके पीछे एक सॉलिड साइंस है। हमारी बॉडी का एक इंटरनल मास्टर क्लॉक होता है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये 24 घंटे का साइकिल है जो हमें बताता है कि कब जागना है और कब सोना है। लेट नाइट स्क्रीन यूज इस पूरे सिस्टम को हिजैक कर लेता है। ओके, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये हिजैक करना, इसका आखिर मतलब क्या है? अमित की रिसर्च इस प्रोसेस के बारे में क्या कहती है? ऐसा क्या होता है जब हम सोने से ठीक पहले फोन की स्क्रीन को देख रहे होते हैं? इसका सबसे बड़ा विलन है ब्लू लाइट। हमारे फोन, टैबलेट या लैपटॉप स्क्रीन से जो हाई एनर्जी ब्लू लाइट निकलती है वो दिन की रोशनी की नकल करती है। इससे हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। रिसर्च के अनुसार ये ब्लू लाइट एक बहुत जरूरी हार्मोन मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को दबा देती है। मेलेटोनिन? हाँ, मेलेटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस या ड्रैक्युला हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंधेरा होने पर ही रिलीज होता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया। तो इसका मतलब जब हम रात को फोन यूज करते हैं तो हम अपने ब्रेन को झूठ बोल रहे हैं कि अभी भी दिन है, और ब्रेन उस झूठ को मानकर अलर्ट रहता है। एग्जैक्टली। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आपका ब्रेन एक स्मार्ट होम की लाइट सिस्टम की तरह है। जैसे ही शाम होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइट्स डिम करके स्लीप मोड एक्टिवेट कर देता है। ये है मेलेटोनिन का काम। लेकिन फोन की ब्लू लाइट आकर उस सिस्टम के मेन स्विच को जबरदस्ती डे मोड पर ऑन कर देती है। अच्छा। रिजल्ट, ब्रेन जागने के लिए वायर्ड रहता है, भले आप कितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो। ये तो काफी पावरफुल एनालॉजी है। इसका असर कितना गहरा हो सकता है? क्या इसे लेकर कोई कॉन्क्रीट डेटा है? हाँ, बिल्कुल है। अमित की रिसर्च में एक नॉर्वेजियन स्टडी का जिक्र है, जिसमें पाया गया कि सोने से पहले सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम यूज करने से लोगों की नींद एवरेज 24 मिनट कम हो जाती है। सिर्फ 1 घंटे से? हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनमें इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी का रिस्क 59% तक बढ़ जाता है। 59%? ये नंबर तो चौंकाने वाला है। मतलब लगभग हर 2 में से 1 इंसान जो सोने से पहले स्क्रॉल कर रहा है, वो अनजाने में खुद को इंसोम्निया की तरफ धकेल रहा है। और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो इसे और भी डिटेल में बताता है। अमित ने बताया है कि बिस्तर में फोन यूज करने पर हर 5 मिनट के लिए नींद आने का समय एवरेज 4 मिनट लेट हो जाता है। ओके। और रात के बीच में नींद टूटने का वक्त भी 9 मिनट तक बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहता। अगले दिन थकान, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और काम पर फोकस करने में मुश्किल होती है। राइट। और ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद अमित की रिसर्च में ही मेंशन है, कि फोन पास होने से एक सबकॉन्शियस अलर्टनेस रहती है, जिसे विजिलेंस कहते हैं। भले आप फोन यूज ना कर रहे हो, आपका ब्रेन जानता है कि वो वहां है। नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, जिससे डीप स्लीप में जाना और भी मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये विजिलेंस एक कांस्टेंट लो लेवल स्ट्रेस स्टेट बनाए रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी से बचना लगभग नामुमकिन है। सही कहा।
तो हम एक तरह से उसी टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो हमें कनेक्ट करने के लिए बनी है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या टेक्नोलॉजी ही इसका सोल्यूशन बन सकती है? यही सबसे अहम बात है। अमित की रिसर्च यही सजेस्ट करती है। सिर्फ विल पावर या मैं कल से फोन यूज नहीं करूंगा जैसे इरादों पर डिपेंड करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके इस आदत को तोड़ सकते हैं। और यहाँ AIQs का रोल आता है। AIQs, ये सुनने में थोड़ा हाईटेक लगता है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है। हम अपने फोन के स्मार्ट असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी या फिर स्मार्ट होम डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी कमांड सेट कर सकते हैं जो रोज रात को 10 बजे आपको अलर्ट करे, इट्स टाइम फॉर योर वाइंड डाउन रिचुअल। ये सिर्फ एक अलार्म नहीं है, ये एक बिहेवियरल ट्रिगर है जो आपको स्क्रोलिंग के ट्रांस से बाहर निकालता है। अच्छा, तो ये एक डिजिटल नज की तरह है। लेकिन रिमाइंडर्स के अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज काफी हैं। अमित कहते हैं कि आप स्मार्ट होम सॉल्यूशंस को और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट लाइटिंग, आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि शाम 7 बजे के बाद वो धीरे धीरे ब्लू लाइट से वार्म टोन्स यानी पीली या लाल रोशनी में बदल जाए। ये बिल्कुल सूरज ढलने जैसा माहौल बनाता है जो आपके सर्कैडियन रिदम के साथ नेचुरली सिंक हो जाता है। मतलब हम अपने घर के अंदर एक आर्टिफिशियल सनसेट क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। एक और पावरफुल टेक्निक है वाईफाई स्केड्यूलिंग। आप अपने वाईफाई राउटर को एक स्पेसिफिक टाइम पर, जैसे रात 10-30 बजे, ऑटोमेटिकली बंद होने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। ये एक डिजिटल शटडाउन क्यू की तरह काम करता है। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो माइंडलेस स्क्रोलिंग का टेम्पटेशन अपने आप कम हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए फोन बेडरूम से बाहर रखना या वाईफाई बंद करना प्रैक्टिकल नहीं होता। शायद उनकी ऑन कॉल जॉब हो या फैमिली इमरजेंसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी हो। क्या अमित की रिसर्च इसके लिए कोई अल्टरनेटिव बताती है? बहुत वैलिड पॉइंट है। सबके लिए एक ही सोल्यूशन काम नहीं करता। रिसर्च कहती है कि ऐसी सिचुएशंस में आपको हार्म रिडक्शन अप्रोच अपनाना चाहिए। अगर फोन बेडरूम में रखना मजबूरी है तो उसे बिस्तर से जितना हो सके दूर कमरे के दूसरे कोने में चार्जिंग पर लगाएं। अच्छा। इससे आपको उसे उठाने के लिए फिजिकली उठना पड़ेगा, जो आदत को तोड़ने में मदद करता है। साथ ही फोन में डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का सख्ती से इस्तेमाल करें, जिसमें सिर्फ आपके चुने हुए इंपॉर्टेंट कॉल्स ही आ सकें। एक और टेक्निक है फोन को ग्रे स्केल मोड पर डालना, जिससे स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और एप्स का अट्रैक्शन तुरंत कम हो जाता है। तो इसका सारांश ये है कि हमें एक पर्सनल सिस्टम बनाना होगा। एक आम इंसान इस सब जानकारी को अपनी लाइफ में कैसे ला सकता है? चलिए उस सिंपल रिचुअल की बात करते हैं। बिल्कुल। अमित ने अपनी रिसर्च में एक बेहद प्रैक्टिकल और रिपीटेबल 15 मिनट स्लीप रिचुअल डिजाइन किया है। इसके 4 आसान कदम हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो पहला कदम क्या है? पहला कदम AIQ। ये आपके रिचुअल का ट्रिगर है। जैसे ही आपका सेट किया हुआ रिमाइंडर बजता है, चाहे वो फोन पर हो या स्मार्ट स्पीकर पर, वो आपका सिग्नल है कि अब स्क्रीन टाइम खत्म और विंड डाउन टाइम शुरू। इस डिजिटल ट्रिगर की खास बात यह है कि विल पावर से लड़ने की जरूरत को कम कर देता है। ये आपको उस माइंडलेस स्क्रॉलिंग लूप से झटके से बाहर निकालता है। ट्रिगर मिल गया। ये एक आदत बनाने के लिए पहला अहम हिस्सा है। उसके बाद क्या? दूसरा कदम फोन लॉकडाउन। ये सबसे जरूरी स्टेप है। फोन को चार्ज पर लगाएं और जैसा हमने डिस्कस किया, आइडियल सिचुएशन में अपने बेडरूम से बाहर। रिसर्च साफ दिखाती है कि बेड में फोन यूज करना नींद के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। फोन को दूर रखने से आप उस विजिलेंस स्टेट को भी खत्म करते हैं, जिससे आपका ब्रेन ट्रूली आराम कर पाता है। सही है, फोन को दूर करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से जरूरी है। फिर तीसरा कदम वाइंड डाउन एक्टिविटी। अगले 15 मिनट एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें स्क्रीन शामिल ना हो। ये आपके दिमाग को एक्टिव मोड से रेस्ट मोड में शिफ्ट करने का ट्रांजिशन फेज है। अमित सजेस्ट करते हैं कि आप एक छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अलावा शायद सबको मेडिटेशन पसंद ना हो। बिल्कुल, कई ऑप्शंस हैं। आप कोई किताब, फिजिकल बुक, किंडल नहीं, के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने दिन के बारे में या अगले दिन की प्लानिंग लिख सकते हैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ शांत म्यूजिक सुन सकते हैं।
ओके। मूल बात यह है कि एक्टिविटी रिलैक्सिंग होनी चाहिए और उसमें स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस रिचुअल का आखिरी हिस्सा? चौथा कदम, एनवायरनमेंट तैयार करें। इस दौरान अपने सोने का माहौल तैयार करें। कमरे की लाइट्स डिम कर दें, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रखें। रिसर्च के अनुसार थोड़ा ठंडा कमरा नींद के लिए बेहतर होता है। ये कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी रेस्ट के लिए एक आइडियल माहौल बनाता है। इससे आपके ब्रेन को एक और पावरफुल सिग्नल मिलता है कि अब सोने का टाइम है। तो बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट को अपनी बॉडी क्लॉक के साथ पूरी तरह से सिंक कर रहे हैं, लाइट से, टेम्परेचर से और अपनी एक्टिविटी से। ये तो काफी होलिस्टिक अप्रोच लग रहा है। तो इसमें नियमितता बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज इस रिचुअल को फॉलो करने से आपका ब्रेन इस पैटर्न को सीख जाता है। कुछ ही हफ्तों में जैसे ही आपका AI क्यू बजेगा, आपका शरीर और दिमाग अपने आप ही आराम के लिए तैयार होने लगेगा। ये आदत बन जाती है। तो आज हमने ये सीखा कि लेट नाइट स्क्रीन से निकली ब्लू लाइट मेलेटोनिन को सप्रेस करके हमारी नींद खराब करती है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी का ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके, यानी AI ड्रिवन क्यूज और एक सिंपल 15 मिनट रिचुअल से इस आदत को बदल सकते हैं। इस एपिसोड के की लर्निंग्स हैं। 1. शाम के वक्त स्क्रीन यूज से मेलेटोनिन रिलीज डिले होता है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है। 2. AI टूल्स जैसे स्मार्ट रिमाइंडर्स और होम ऑटोमेशन आपको प्रिडिक्टेबल शटडाउन क्यू सेट करने में हेल्प करते हैं। 3. शॉर्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस या नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज स्टेबल नींद को सपोर्ट करती हैं। और 4. छोटी छोटी नाइटली रूटीन्स जब कंसिस्टेंटली फॉलो की जाएं, तो लॉन्ग टर्म स्लीप क्वालिटी और रिकवरी को बेहतर बनाती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करें। पहला, आज ही हर रोज के लिए एक फिक्स्ड फोन लॉकडाउन टाइम सेट करें, जैसे रात 10 बजे। दूसरा, सोने से 15 मिनट पहले यानी 9:45 बजे के लिए एक AI रिमाइंडर एक्टिवेट करें। तीसरा, जैसे ही रिमाइंडर बजे फोन को लॉकडाउन करें और अगले 15 मिनट एक शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई और नॉन स्क्रीन एक्टिविटी करें। चौथा, अपना फोन बेडरूम से बाहर चार्ज पर रखें। अगर ये मुमकिन नहीं तो कमरे के दूसरे कोने में रखें। और पांचवा, एक हफ्ते तक अपनी नींद की क्वालिटी और अगले दिन अपनी एनर्जी लेवल्स को ट्रैक करके देखें कि क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए एक बार रिकैप करें। रात को स्क्रीन टाइम कम करें, AI रिमाइंडर से एक 15 मिनट का विंड डाउन रिचुअल शुरू करें और फोन को बेडरूम से दूर रखें। कंसिस्टेंसी से आपकी स्लीप क्वालिटी और अगले दिन की मेंटल क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होंगी। दोस्तों, आज के एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं हो, आप अपने अटेंशन के मास्टर हो। अमित हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर वो नहीं बनाते जो ब्रिलियंट है, फ्यूचर वो बनाते हैं जो फोकस्ड है। जब आप माइंड फर्स्ट अप्रोच लेते हो तो आप सिर्फ अपनी करियर को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हो। तो आज से एक कमिटमेंट लें, मैं अपनी अटेंशन को अपनी बिगेस्ट सुपर पावर बनाऊंगा, क्योंकि जो आज अपने माइंड को कंट्रोल करता है वो कल अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। माइंड फर्स्ट, फ्यूचर रेडी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।